क्लास 11th चैप्टर 1 सेट। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे चैप्टर 1 जो कि सेट क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है सेट, उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज सेट। ठीक है, तो सेट हमारे पास क्या होता है? तो सेट इज इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अच्छा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, पर्सन्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं। ठीक है जी, कोई प्लेस का नाम हो, प्लेसेस के नाम हो सकते हैं, जैसे ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, हम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस लाइन में, इस डेफिनेशन में, दैट इज वेल डिफाइंड। अच्छा, अगर मैं दो लोगों की बात करूं, वेल डिफाइंड को हम कैसे समझेंगे? तो अगर मैं दो लोगों की बात करूं, से एक का नाम ले लेते हैं पुनीत और एक ले लेते हैं जी राहुल। दो लोग हैं जी हमारे पास। ठीक है, और हमने सेट डिफाइन किया कि फेवरेट प्लेसेस, ये मैंने सेट डिफाइन कर लिया कि फेवरेट प्लेसेस का सेट डिफाइन किया। तो फेवरेट प्लेसेस फॉर पुनीत एंड फॉर राहुल, ये इनके लिए अलग अलग होंगे। ठीक है जी, से यहां पे शिमला लिख लिया, यहां पे मैंने ऊटी लिख लिया। ठीक है, और यहां पे और क्या लिख लिया, से धर्मशाला लिख लिया। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो प्लेसेस पुनीत के फेवरेट प्लेसेस हैं वो राहुल के भी फेवरेट प्लेसेस होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। डिफरेंट पर्संस के लिए इस सेट की जो, ये इस कलेक्शन की जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये जो कलेक्शन होगी दैट विल नॉट बी अ सेट। ठीक है, सेट क्या क्या होंगे? तो वेल डिफाइंड के लिए हम सेट की कुछ सेट्स को देख लेते हैं कि सेट्स होंगे क्या क्या। तो मैं डिफाइन करूंगा, पहला सेट जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो है वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये बेसिकली सभी के लिए वेल डिफाइंड होंगे। ये जो कलेक्शन, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, इस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के लिए वेल डिफाइंड होंगे। वो पुनीत के लिए, राहुल के लिए, इवन एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, उन सभी के लिए ये जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आएंगे, दैट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो क्या ये कलेक्शन सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है जी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, क्या एक सेट में डिफाइन किया, तो ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो ये क्या, ये कलेक्शन हमारे पास सेट होगी? तो बिल्कुल होगी जी। तो 10 से छोटे हमारे पास कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं? तो दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। तो सभी के लिए ये वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं क्या, तो लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10 ही ले लो। तो इसमें कौन कौन से, इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो दैट इज 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया हो। सो इसे नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, सेट्स तो हमने डिफाइन कर लिए, सेट्स को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि सेट्स होते क्या हैं, बट बेसिकली सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो बेसिक मेथड होते हैं। क्या? सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होता है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकंड जो हमारे पास होता है दैट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी, तो आइए इन्हें समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या होते हैं। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए हो, एक सेट डिफाइन करता हूं इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट जब भी हम लिखेंगे तो सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा विद द कैपिटल लेटर।
ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि जो कैपिटल लेटर में ही हमेशा लेटर्स को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, मैं एक सेट डिफाइन करता हूं दैट ए इज इक्वल टू, आपके पास x है, ठीक है, जहां इस x की प्रॉपर्टी क्या है, वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन व्हाट, लेस देन 10। ये मैंने सेट डिफाइन किया। अच्छा, जब मैंने सेट की प्रॉपर्टी, मतलब सेट को उसकी प्रॉपर्टी के साथ लिखा कि जिस x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, देन इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अगर इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म की मैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखना चाहूं तो हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, तो a विल बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है जी। तो लेस देन 10 जो प्राइम नंबर्स होंगे कौन से होंगे, दैट इज 2 3 4, ओ सॉरी इट्स नॉट 4, 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर्स लिखने हमें तो 2 3 5 7, ठीक है। तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे क्या, कि x की क्या प्रॉपर्टी है, तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा कि हम उसमें डायरेक्टली उसे इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो इसे भी पॉज कीजिए और इसे भी एक बार चेक कीजिए, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे फिर हम। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो मैं एक सेट डिफाइन करता हूं A वेयर x is odd numbers less than 10। तो इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो ये इसमें हमने x को डिफाइन किया, x इज ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो यहां पे रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, देन x a इज इक्वल टू, इन द रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में वो क्या आएगा, देन हमें ऑड नंबर्स लिखने लेस देन 10, तो वो क्या आएंगे, देन 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आएगा। एक और सेट देख लीजिए, इन द सेट बिल्डर फॉर्म में मैं डिफाइन करता हूं a इज इक्वल टू x वेयर x इज वॉवल्स, ये मैंने पहले भी किए, तो इन्हें मैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। तो x इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, देन a विल बी इक्वल टू, तो यहां पे क्या आएगा, वॉवल्स आएंगे, तो a e i o u, ठीक है। थर्ड हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो a इज इक्वल टू x वेयर x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, वो आएगी a इज इक्वल टू क्या आएंगे जी, x की वैल्यूज क्या आएंगे, सभी के लिए क्या आएंगे, -2 एंड +2, ठीक है ना। जब हम x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x की वैल्यूज क्या आएंगी, +2 एंड -2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिलोंग्स टू। अच्छा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझ लेते हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है जी। बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है जी। अच्छा, एक सेट डिफाइन करता हूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, दैट a इज इक्वल टू x वेयर x इज ऑड नंबर्स लेस देन किससे, 10 से, ठीक है जी। अच्छा, अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म की मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो a विल बी इक्वल टू 1 3
5 7 एंड 9 आएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 1 3 5 7 9। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि क्या 1 बिलोंग्स टू ए है? इज 1 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है? तो यस बिल्कुल है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि क्या इससे संबंधित है, क्या इसमें ये प्रेजेंट है, इन्हें क्या बोला जाता है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, क्या 1 इस सेट का कोई एलिमेंट है? अगर है देन यस 1 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं बोलूं इज 2 बिलोंग्स टू ए तो हम क्या लिखेंगे? नो, क्या होगा? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे? तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपका सेट में इंपॉर्टेंट है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। तो राइट सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखते हैं। तो सॉल्यूशन, अच्छा रोस्टर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर लिखनी है, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं जी सेट बिल्डर फॉर्म इसकी? देखो सेट बिल्डर लिखने से पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को। देखो यहाँ 1 है, अच्छा 1 किसके इक्वल होता है? तो 1 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, 4 किसके इक्वल होता है जी? 2 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, 9 किसके इक्वल है? तो 9 होता है जी 3 के स्क्वायर के इक्वल। 16 होता है 4 के स्क्वायर के इक्वल, एंड जो आपका 25 जो है 25 दैट इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हम यहां क्या देख रहे हैं, जो ये 1 4 9 16 एंड 25 जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, है ना। ये हमें तब मिल रहे हैं जब हम किनका स्क्वायर कर रहे हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, ये हमें तब मिल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू x वेयर x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगी वो आएगी a इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। a सेट हमें डिफाइन किया गया है x वेयर x इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है जी, अब हमें इसकी लिखनी है रोस्टर फॉर्म। तो क्या आएगी जी इसकी रोस्टर फॉर्म? तो ध्यान से देखेंगे, तो प्रिंसिपल जो वर्ड है उसकी जो रोस्टर फॉर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू P R I N C। अच्छा C है, तो C के बाद क्या आएगा? अब P नहीं आएगा क्योंकि P आ चुका है, फिर A एंड N। ठीक है जी, तो P R I C N C A L है ना। तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म आएगी। अब रोस्टर फॉर्म में आपने एक चीज नोट की होगी, क्या? कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिपीट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे I 2 बार था, यहाँ पे I हमने 1 बार लिखा, यहाँ पे P 2 बार था, P हमने 1 बार लिखा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म जब भी हम लिखेंगे कभी भी एक एलिमेंट को हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है जी, एक एलिमेंट को सिंगल एक ही बार हम लिखेंगे। ठीक है जी, सो इसे भी चेक कीजिए।